नमस्कार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, पर प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना। कोई बात नहीं, आज हम आवेदन की पूरी तैयारी को ना एक एक करके समझेंगे, ताकि जब भी तारीखें आएं सब कुछ पहले से तैयार हो। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या लाडली बहना योजना के आवेदन के लिए तैयारी पूरी है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक तरह की चेकलिस्ट है। चलिए इसी से पता लगाते हैं कि कौन से कागजात और क्या-क्या जानकारी पहले से रेडी रखनी है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे एकदम आसान, समझने लायक स्टेप्स में तोड़ना। हम हर जरूरत को सिंपल बना देंगे, ताकि आवेदन वाले दिन कोई टेंशन ना हो, बल्कि सब काम आराम से हो जाए। तो चलिए अपनी तैयारी की नींव रखते हैं। किसी भी एप्लीकेशन से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होते हैं ना। हम उन 3 सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करेंगे, जिनके बिना सच कहूं तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। लिस्ट में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है समग्र पोर्टल वाली परिवार आईडी या सदस्य आईडी। समझिए, ये आपकी पहचान का पहला पॉइंट है और पूरा का पूरा प्रोसेस इसी पर टिका हुआ है। तो सबसे पहले इसे निकालकर अपने पास रख लीजिए। दूसरा है आधार कार्ड। अब देखिए, सिर्फ कार्ड हाथ में होना ही काफी नहीं है। इस पर नाम, जन्मतिथि और बाकी जो भी जानकारी है वो एकदम सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मिलान आपकी समग्र आईडी से किया जाएगा। और तीसरी चीज है मोबाइल नंबर। यहां एक बात पर खास ध्यान देना है, ये कोई भी रैंडम नंबर नहीं हो सकता। ये वही नंबर होना चाहिए जो समग्र पोर्टल में रजिस्टर्ड है। सारे जरूरी ओटीपी और अपडेट्स सब कुछ इसी पर आएगा। इसके बिना वेरिफिकेशन ही पूरा नहीं होगा। तो चलिए फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। क्या क्या चाहिए? समग्र आईडी, सही जानकारी वाला आधार कार्ड और समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बस ये आपकी पहली और सबसे जरूरी चेकलिस्ट है। चलिए अब अगले लेवल पे चलते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं होता। एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए जो तैयारी आप पहले से करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा काम आती है। अब आते हैं तैयारी के 4 सबसे जरूरी कदमों पर। पहला, समग्र पोर्टल पर जाकर अपना नाम, उम्र और मैरिटल स्टेटस चेक कर लीजिए कि सब सही है या नहीं। दूसरा, ये पक्का कर लीजिए कि आपका आधार और समग्र आईडी आपस में लिंक हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपने बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू करवाएं। पैसा सीधे हिस्से खाते में आएगा। और चौथा, ये देख लें कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू है और काम कर रहा है। अब हम इस गाइड के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी तैयारी अभी से क्यों करनी है। आखिर इतनी जल्दी क्या है? और देखिए, ये एक लाइन ही सारी बात बता देती है। आवेदन की तारीखों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। इस पूरी तैयारी का मकसद ही यही है कि आप आखिरी मिनट के भागदौड़ से बचें। जिस पल एप्लीकेशन विंडो खुले, आप पूरी तरह से तैयार हों। तो एक्शन प्लान एकदम सीधा सा है। अपने 3 मुख्य डॉक्यूमेंट्स जमा करें, तैयारी के वो चारों स्टेप्स पूरे करें और ये सब कुछ तारीखों के ऐलान का इंतजार किए बिना करें। याद रखिए, तैयारी पहले, इंतजार बाद में। तो सवाल यह है कि जब ये सारी तैयारी हो जाए तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बस इतना है कि योजना की पात्रता और आवेदन की तारीखों के बारे में जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, उस पर नजर बनाए रखें। इन स्टेप्स को पूरा करके आपने ये पक्का कर लिया है कि जैसे ही मौका मिलेगा, बिना किसी देरी के आवेदन जमा हो जाएगा। तो तैयार रहिए,